हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इनसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जानते हैं क्या आप लोग? आप जानते होंगे 1 से लेकर अनंत तक। कहां तक? इसको अनगिनत भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अनगिनत या अनंत। दूसरी बात, प्राकृतिक संख्याओं के बाद अगली संख्याएं आपने पढ़ी होंगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये क्या होती हैं भाई? इनकी परिभाषा क्या बनाते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है तभी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इनमें क्या शामिल हो जाए? प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर देंगे? 0। और 1, 2, 3 कहां तक भाई? अनगिनत तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर एवर। ठीक है, फॉर जहां तक आपकी इच्छा है चले जाओ। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है, पता है, लेकिन बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते। वही पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? 0, लेकिन बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते। इसके बाद अगली संख्या हमने पढ़ी थी कक्षा 6 में, उसका नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? कि जिसमें ऊपर की प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो हो ही, साथ में ऐसी संख्याएं भी शामिल हो जो ऋणात्मक हो। तो इसके लिए 0, 1, 2, 3 एक आएगी ऐसा प्लस के, और कहां तक? प्लस के फॉरएवर तक, मतलब अनंत तक। ऐसी गिनती हम जो सोच रहे हो जो प्लस की है, बड़ी से बड़ी, इधर कहां जाएंगे? माइनस के, -2, -3, और कहां तक? माइनस के अनगिनत तक। ठीक है बच्चों, इसको हम वही फॉरएवर बोल देंगे, या एक चिन्ह भी ले लेते हैं। इनकी अनगिनत को अनंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनंत। क्या कहते हैं? और इसका प्रतीक क्या होता है? ये इस तरह से बनाते हैं, लेटे हुए 8 की तरह। किसकी तरह? ये देखो 8 ऐसे बनता है, इसको ऐसे लिटाल दो, ये हो गया अनंत। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या कहां तक जा रही है? अनगिनत तक। ठीक है, तो ये अनंत हो जाएगा। तो यहां पर सही रूप इसका लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 0, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, कहां तक? प्लस का अनंत, प्लस का अनंत। ऐसे इधर जाओगे -1, -2, -3, कहां तक? माइनस का अनंत। ठीक है बच्चों, ये आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। क्या है ये? हमारे परिमेय संख्याओं से पढ़ने से पहले आप इतनी बातें जानते हो। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, शायद पता भी होगा। इरेज कर देते हैं। आगे देखिए, अब आते हैं हमारा मूल जो टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं? इसमें देखिए बहुत सीधी सी बात है इसमें कि वे संख्याएं जिनका रूप P/Q जैसा हो। जिनका रूप P/Q जैसा हो। अब P क्या, Q क्या? हम अंग्रेजी तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? गणित। गणित में क्या पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्याएं। ABCD नहीं पढ़ाई जा रही है आपको, P और Q पढ़ाया जा रहा है, गणित पढ़ाया जा रहा है। गणित में ABCD थोड़ी होती है। तो P क्या है और Q क्या है, इनकी जगह कोई गिनती होनी चाहिए। तो P कहता है कि मैं, और Q कहता है कि मैं भी कौन हूं? पूर्णांक। और पूर्णांक अभी मैंने आपको बताया, मैंने अभी बताया आपको क्या होते हैं पूर्णांक। माइनस की भी गिनती हो, प्लस की भी गिनती हो, शून्य भी शामिल हो, तो पूर्णांक तो जानते ही होगा। तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी होती है कि P तो सभी पूर्णांकों को कहता है मैं रख सकता हूं, Q कहता है कि मैं एक पूर्णांक छोड़ देता हूं, और वो कौन सा पूर्णांक है? शून्य। कौन सा पूर्णांक है? 0, शून्य को छोड़ देता है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा रूप कि जिसका P/Q जैसा हो, P और Q पूर्णांक हो, Q क्या ना हो? 0 ना हो। अब आपसे कोई कहे, उदाहरण में देखते हैं हम लोग। उदाहरण, क्या
दो प्राकृतिक क्या दो परिमेय संख्या है? कैसे? क्या इसका रूप इसके जैसा है? क्या बनाते हैं? कोई भी गिनती है अगर उसके बटे में कोई नहीं है तो कितना मानते हैं? एक। ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया? P का जैसा हो गया, और ये कौन हो गया? Q हो गया। ये प्लस का ही 2 है, A प्लस का 1 है, दोनों लोग कौन है? पूर्णांक। मतलब P कितना है भाई? प्लस का 2, ये कौन है? पूर्णांक है ना। और Q कितना है भाई? प्लस का 1, ये भी कौन है? पूर्णांक। क्या जीरो तो नहीं है? Q जीरो थोड़ी है। इसका मतलब 2 क्या है भाई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ये तो उदाहरण हो गया। ऐसे कोई कह दे कि एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हमने कि 3/4 माइनस के, क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए। है। कैसे तुलना करेंगे? क्या इसका रूप P/Q जैसा है? भाई है। P कितना है? P कितना है? 3। कोई चिन्ह नहीं लगा होता, उसका प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का 3 है। Q कितना है भाई? सॉरी, देखो ध्यान से, माइनस का 4। माइनस का 4। क्या Q जीरो नहीं है? Q जीरो तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब 3/-4 क्या है भाई? परिमेय संख्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। परिमेय संख्या। अच्छा, और एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। उदाहरण तीसरा। उदाहरण तीसरा लेते हैं। देखिए बच्चों, बताइए क्या शून्य परिमेय संख्या है? सबको हम एक जो हमने फार्मूला बनाया है, क्या बनाया फार्मूला? देखिए, शून्य, क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो इसके लिए हमने फार्मूला क्या बनाया? P/Q। क्या इसके फ्रेम में एक फिट बैठती है? देखते हैं। 0 है ये, क्या इसके बटे में कौन होगा भाई? 1। ठीक है। क्या ये P है? देखो ध्यान से, क्या ये Q है? देखो, P ने क्या कहा था कि मैं तो सभी पूर्णांक रख सकता हूं, चाहे 0 हो, चाहे प्लस की हो, और चाहे माइनस की हो। सही है। इसका मतलब P बिल्कुल परफेक्ट है। P कहता है मैं तो शून्य रख सकता हूं, तो बिल्कुल ठीक बात है, परिमेय संख्या भी है। Q में आइए, क्या Q कितना रखा है? 1। Q ने क्या कहा था? Q ने कहा था कि मैं 0 नहीं रखूंगा, बाकी सबको रख सकता हूं। तो Q 1 है ना, इसका मतलब Q भी ठीक है। Q 0 नहीं है ना, इसका मतलब क्या हो गया भाई? 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, 0 भी परिमेय संख्या है। ठीक। अब उल्टा देख लेते हैं, क्या 1/0 परिमेय संख्या है? कैसे चेक करेंगे? फ्रेम चेक करिए। P कितना है? P कितना है भाई? 1। सही बात, 1 पूर्णांक है, लिख सकते हैं इसको। Q कितना है भाई? 0। Q ने क्या कहा था? हम 0 नहीं रखेंगे, और यहां हम क्या रख रहे हैं? 0। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब Q तो कह रहा था 0, तो ये बात कैसी हो गई? गलत हो गई ना। यहाँ पे Q तो कहता तो मैं 0 नहीं रखूं, यहां पर रख रहे हैं, तो 1/0 क्या हो गया भैया? परिमेय संख्या नहीं है। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये तो रहा परिमेय संख्या के बारे में आपको इसकी परिभाषा।